नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा पटवार की जो तैयारी करने वाले छात्र हैं। इसके अलावा अगर राजस्थान पुलिस की और बीएसटीसी और पीटीटी भर्ती परीक्षा की जो भी छात्र तैयारी करें, इस वीडियो को आज देखें, अभी देखें और पूरा देखें। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। अगर इनमें से कोई भी प्रश्नों के आपको जवाब आते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करते जाइएगा। साथ ही यहाँ पर प्रश्न दे रखा है दिन और उसके बाद दे रखा अनुपात, फिर रात, फिर समानुपात का चिन्ह दे रखा, फिर युद्ध दे रखा है। दोस्तों एग्जाम में कभी भी ऐसे प्रश्न बनते हैं, ऐसे प्रश्न बन रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ दे रखा दिन अनुपात रात, फिर समानुपात का चिन्ह है युद्ध, और फिर दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा आयुध, बी ऑप्शन दे रखा सैनिक, सी ऑप्शन दे रखा बुद्धिमान, डी ऑप्शन दे रखा शांति। तो दोस्तों देखिए इसका मैं एक्सप्लेन यहाँ पर कर रहा हूँ। जिस प्रकार दिन का विलोम जिस प्रकार दिन का विलोम रात होता है, उसी प्रकार युद्ध का विलोम शांति होता है। उसी प्रकार युद्ध का विलोम क्या होता है? शांति होता है। तो यहां पर हमें डी ऑप्शन का चयन करना होगा। बिल्कुल हमें डी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। अगला प्रश्न दे रखा है ग्रमी आम, फिर आगे दे रखा ठंडा और प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे प्रश्नों का क्या जवाब करेंगे? बिल्कुल जिस प्रकार गर्मी में आम आते हैं, यानी गर्मी के दिनों में आम आते हैं, उसी प्रकार ठंड में संतरे आते हैं। बिल्कुल जिस प्रकार गर्मी के अंदर आम आते हैं, उसी प्रकार से सर्दी की अगर अपन बात करते हैं तो सर्दी के अंदर क्या आते हैं दोस्तों? सर्दी में संतरे आते हैं। आगे दे रखा है पाँव जूते, फिर आपको दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह हाथ और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों कैसे प्रश्न करेंगे? जिस प्रकार पाँव में जूते पहने जाते हैं, जिस प्रकार पाँव में जूते पहने जाते हैं, उसी प्रकार हाथ में दस्ताने पहने जाते हैं। तो प्रश्न का लैंग्वेज काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जिस प्रकार पाँव में जूते पहने जाते हैं, उसी प्रकार हाथ में क्या पहने जाते हैं? दस्ताने। तो यहाँ पर हमें राइट करना पड़ेगा दस्ताने को। आगे समझ में? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार जरूर कॉपी कर लीजिएगा। कहा आप उस प्रश्न को सबसे पहले रीड कर लो। अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर आते हैं तो कमेंट दे दो भाई। यहाँ पर प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है, आपको दे रखा है बछड़ा और फिर दे रखा है बेल। बिल्कुल यहाँ दे रखा है बछड़ा और फिर दे रखा बेल, फिर दे रखा शिशु और प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन दे रखा प्रौढ़, बी ऑप्शन दे रखा पशु, सी ऑप्शन दे रखा किशोरावस्था, डी ऑप्शन दे रखा बालक। जल्दी से कमेंट कर दो बालक। इसी प्रकार अगला प्रश्न दे रखा पेंट और फिर दे रखा है कलाकार। आगे दे रखा है लकड़ी और प्रश्नवाचक चिन्ह है, बिल्कुल कमेंट करके बताना होगा। ऑप्शन दे रखा फर्नीचर, बी ऑप्शन दे रखा जंगल, सी ऑप्शन दे रखा आग, डी ऑप्शन दे रखा बढ़ई। चौथा प्रश्न, अगला प्रश्न दे रखा भोजन और उदर, इसी प्रकार ईंधन, और हमें कमेंट करना होगा इनमें से जो भी आता है प्लेन, ट्रक, इंजन और हार्बर। तो मित्रों यहाँ पर इन प्रश्नों के मैं ऑप्शंस आपके सामने लिख रहा हूँ। जिनके आंसर सही है वो बहुत अच्छी बात है, और जिनके आंसर नहीं है वो यहाँ से नोट कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर है बछड़ा बड़ा होकर बेल बनता है। बिल्कुल जब बछड़ा बड़ा होता है तो बेल बनता है। क्या बनता है? बेल। बिल्कुल बछड़ा जिस प्रकार बड़ा होकर क्या बनता है? बेल बनता है। तो यहां पर मैंने लिखा बेल। बछड़ा बड़ा होकर बेल बनता है, इसी प्रकार शिशु बड़ा होकर प्रौढ़ बनता है।
इसी प्रकार शिशु बड़ा होकर क्या बनता है, प्रौढ़ बनता है। तो हम ए ऑप्शन को राइट करेंगे। कौन से ऑप्शन को, ए ऑप्शन को। बिल्कुल, यहां पर है पेंट, कलाकार, लकड़ी, प्रश्नवाचक चिन्ह। बिल्कुल, पेंट कलाकार करता है, कलाकार करता है बिल्कुल, यानी कलाकार का जो कार्य है वो पेंट है। बिल्कुल, कलाकार का कार्य है पेंट करना। तो लकड़ी, लकड़ी कौन बनाता है, बढ़ई। बिल्कुल, इसी प्रकार बढ़ई का वर्क, लकड़ी को बढ़ई बनाता है। बिल्कुल, यहां पर लकड़ी और बढ़ई राइट करना होगा, फर्नीचर को राइट नहीं करना होगा, आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न दे रखा है भोजन, उदर, ईंधन और इंजन। मित्रों, जिस प्रकार भोजन हमारे, उदर का मतलब होता है पेट, जिस प्रकार भोजन हमारे पेट में जाता है तो हमें एनर्जी मिलती है। जिस प्रकार भोजन हमारे पेट में जाता है तो हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उसी प्रकार ईंधन के अंदर, ईंधन जाता है किसमें, इंजन में। इसी प्रकार इंजन के अंदर अगर ईंधन जाता है तो उसको एनर्जी मिलती है। तो यहां पर हमें सी ऑप्शन को लेना पड़ेगा इंजन के लिए। आ गया सभी को समझ में? तो जल्दी से आप इन प्रश्नों की कॉपी जरूर कर लीजिए। यहां पर प्रश्न दे रखा है कि चांद, फिर आगे दे रखा अनुपात, उपग्रह, फिर समानुपात का चिन्ह लगा हुआ, फिर पृथ्वी और अनुपात, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन दे रखा हमारे पास में सूर्य, बी ऑप्शन दे रखा है ग्रह, सी ऑप्शन दे रखा सौर तंत्र, और डी ऑप्शन दे रखा ऑस्टेरॉइड। मित्रों, मैं आपको बता देता हूं कि जिस प्रकार से चांद एक उपग्रह है, जिस प्रकार से चांद एक उपग्रह है, बिल्कुल चंद्रमा एक उपग्रह है, उसी प्रकार से पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अपने पास में एक ग्रह होता है। तो यहां पर हम बी ऑप्शन को राइट करेंगे। जिस प्रकार से चांद एक प्रकार से उपग्रह है, ठीक उसी प्रकार से जो पृथ्वी है वो पृथ्वी अपने पास में क्या होता है, ग्रह होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न दे रखा फूल, कली, फूल अनुपात कली, फिर समानुपात का चिन्ह दे रखा है, फिर पौधा अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए मित्रों, कली से फूल का निर्माण होता है, कली से फूल का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार बीज से पौधे का निर्माण होगा, ठीक उसी प्रकार बीज से पौधे का निर्माण होगा। तो हमें यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। जिस प्रकार कली से फूल बनता है, जिस प्रकार कली से फूल बनता है, ठीक उसी प्रकार से बीज से क्या बनेगा, बीज से पौधा बनेगा। क्या बनेगा, पौधा बनेगा। कार अनुपात गैराज, समानुपात का चिन्ह दे रखा हवाई जहाज अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए मित्रों, कार को गैराज में ठीक किया जाता है, कार को गैराज में ठीक किया जाता है, उसी प्रकार हवाई जहाज को हैंगर में ठीक किया जाता है। तो यहाँ पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, हवाई जहाज को हैंगर में ठीक किया जाता है। अगला जो प्रश्न दे रखा वो दे रखा है क्रोमेट और अनुपात क्रोमियम। देखिए मित्रों, यहाँ दे रखा क्रोमेट अनुपात क्रोमियम, समानुपात का चिन्ह आपको नजर आ रहा है, यहां पर लिखा गया इल्यूमिनेट अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। मित्रों, यहां पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है, कैसे हल करेंगे? बहुत आसान पैटर्न है। सबसे पहले जो आपको फर्स्ट रिलेशनशिप दे रखा उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि इनका रिलेशन क्या निकल रहा है। यहां दे रखा क्रोमेट और यहां दे रखा क्रोमियम। जिस प्रकार से क्रोमियम का खनिज जो होता है वो क्रोमेट होता है। क्या होता है? क्रोमेट। क्रोमियम का जो खनिज लवण होता है वो क्रोमेट कहलाता है। यार दोस्तों, यहां पर दे रखा है कि क्रोमियम का जो खनिज लवण होता है वह क्रोमेट होता है। जिस प्रकार क्रोमियम का खनिज लवण क्रोमेट होता है, ठीक उसी प्रकार से इल्यूमिनेट किस खनिज का लवण होता है। तो हमें यहां पर राइट करना पड़ेगा टिटेनियम। बिल्कुल, टिटेनियम का जो खनिज होता है, टिटेनियम का जो खनिज लवण होता है उसे हम इल्यूमिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्यूमिनेट कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न दे रखा है स्फटिक और यहां दे रखा रेडियो, फिर जिप्सम और प्रश्नवाचक चिन्ह। मित्रों, अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे हल करें? यहां रेडियो है और स्फटिक, स्फटिक का मतलब होता है क्रिस्टल, यानी रेडियो के लिए क्रिस्टल होना बहुत जरूरी है, यानी रेडियो पदार्थ के लिए क्रिस्टल का होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार जिप्सम, तो देखिए साथियों, स्फटिक से रेडियो पदार्थ करें तो जिप्सम से क्या बनता है? जिप्सम से क्या बनेगा? सीमेंट बनेगा। जिप्सम से सीमेंट बनेगा, या सीमेंट बनाने के लिए जिप्सम का होना जरूरी है, रेडियो के बनाने के लिए स्फटिक होना जरूरी है, क्रिस्टल होना जरूरी है। उसी प्रकार से सीमेंट बनाने के लिए जिप्सम होना जरूरी है। तो यहां पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, सीमेंट को। भारी शीशा, जिस प्रकार से शीशा भारी होता है, जिस प्रकार से शीशा भारी होता है, जिस प्रकार से शीशा भारी होता है, ठीक उसी प्रकार से बर्फ ठंडा होता है। बर्फ क्या होता है? ठंडा होता है। तो यहां पर हमें
सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। उसी प्रकार से बर्फ ठंडा होता है। आगे समझ में कर लीजिए आप कॉपी जल्दी से। प्रश्न दे रखा है, आपको दे रखा निम्न में से विषम का चयन करें। बीएसटीसी वाले, पीटीटी और राजस्थान पुलिस और पटवार वाले छात्र, रेलवे भर्ती वाले छात्र है और एसएससी वाले जुड़ जाइएगा अभी का और इस वीडियो को देखें। यहां पर दे रखा निम्न में से विषम का चयन करो। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो तो सबसे पहले देखकर बताइए, देखिए आंसर क्या होगा। निम्न में से विषम का चयन करना होगा। ऑप्शन दे रखा, पहला जो ऑप्शन है वो है 477, बी ऑप्शन है 6 149, सी ऑप्शन है 2 27 और डी ऑप्शन है 7 194। आपसे पूछा गया मित्रों इनमें से विषम कौन होगा, जल्दी से बताओ। देखिए आंसर क्या होगा, देखता हूं मैं भी कौन तीर मारता है। जल्दी से बताओ साथियों, आंसर क्या होगा। हाँ भैया जल्दी से कमेंट करो। निम्न में विषम का चयन करना, आपको विषम का चयन करना है। बिल्कुल आंसर आया गया है, लेकिन नहीं, आंसर नहीं होगा भैया, विषम का चयन करना पड़ेगा। विषम का मतलब होता असंगत कौन है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, 4 में से एक का चयन करना होगा। चलिए फटाफट से मैं आंसर बता देता हूं। पहले ऑप्शन को उठाते हैं, देखते हैं विषम का चयन कौन करेंगे। यहां पर लिखा गया 4 और आगे लिखा गया 77, ये लिखा मैंने 77। अब देखिए दोस्तों 4 से मुझे 77 लेकर आना है। सबसे पहले 77 जो संख्या है वो अनडिविजिबल है। यहां पर 77 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा ना। 4 का अगर क्यूब करूंगा तो 64 आता है, आता नहीं आता है। यहां पर 2 का क्यूब करूंगा तो 8 आता है, छोटी संख्या आ रही। अब हमें नया पैटर्न यूज करना पड़ेगा। नया पैटर्न क्या होता है, इधर देखो आप, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। इन सबको जोड़ेंगे हमारे पास आता है 77। इसी प्रकार देखना मित्रों, यहां पर इसके बाद करते हैं। हमारे पास में दे रखा 6 बराबर मैंने लिखा 149। बिल्कुल 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर होता 49, 8 का स्क्वायर होता 64। सबको जोड़ लीजिएगा। 9 और 6 होता 15, 15 और 4 होता 19, 19 का 9 हासिल लगेगा 1, ये हो गया 149। बिल्कुल 2 तो मिल गए। तीसरा ऑप्शन की तरफ राउंड करते हैं। 2 बराबर मैंने लिखा 27, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 4 + 9 + 16, 16 और 9 कितना होता है 16 और 9 25, 25 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 29। यहां पर क्या आ रहा है 27। तो विषम कौन होगा, बिल्कुल हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा सी ऑप्शन को हमें राइट करना पड़ेगा। हाँ भैया अगला प्रश्न नजर आ रहा है, निम्न को हल करना है। आपको कमेंट करके बताना देखिए आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपको स्क्रीन पे प्रश्न नजर आ रहा है। यहां पर दे रखा 17 3 48, 13 7 84, 21 3 और प्रश्नवाचक चिन्ह। मित्रों अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, देखिए बहुत आसान पैटर्न है। यहां पर मैं आपको पैटर्न हल करके बता रहा हूं। यहां पर लिखा गया 17, फिर यहां लिखा गया 3 और यहां लिखा गया 48। सबसे पहले हमें 17 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। 17 गुणा 3 बराबर होता है 51। 17 तिया क्या होता है 51, लेकिन हमारे पास कितना आ रहा है 48 आ रहा। तो हमने 51 में से 3 को माइनस किया, इस 3 को माइनस किया तो हमारे पास में आ गया 48। इसी प्रकार यहां पर लिखा गया 13, तो यहां लिखूंगा 13 7 और 84। एक बार चेक करते हैं, 13 गुणा 7, 13 7 91, 91 से अगर मैं 7 घटा देता हूं मेरे पास आता 84। इसी प्रकार अपन इसका पैटर्न लेकर आएंगे। यहां पर लिखा गया 21, 21 3 और प्रश्नवाचक चिन्ह। हम 21 को 3 से गुणा करेंगे 63 और 63 में से 3 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 60। तो यहां पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हमारे पास में 60। आगे सभी को समझ में, कॉपी कर लो जल्दी से। अगला नजर आ रहा है, इसको अगर आपको हल करना है तो कैसे हल करेंगे। यहां पर प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है, देखो निम्न का मान संतुलित करें। यहां पर दे रखा 26 + 13 गुणा 2 भाजक 4 - 1 बराबर 7 है। अब दोस्तों यहां पर ऑप्शन दे रखा गुणा प्लस, बी ऑप्शन दे रखा माइनस प्लस, सी ऑप्शन दे रखा भाग और प्लस और डी ऑप्शन दे रखा भाग और गुणा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले एग्जाम में कभी भी ऐसा प्रश्न आता आप गलती नहीं करना। आप ये ध्यान रखना कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए चिन्ह को बदला जाता है। किसको बदला जाता है, चिन्ह को बदला जाता है। देखिए चिन्ह कैसे बदलेंगे मैं आपको बिल्कुल कवर करके बता रहा हूं मित्रों। जैसे यहां पर पहला ऑप्शन दे रखा है, अगर इस पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन दे रखा गुणा और प्लस। इसका मतलब यह है कि जहां पर गुणा नजर आ रहा वहां प्लस का इस्तेमाल करो और जहां प्लस नजर आ रहा वहां गुणा का इस्तेमाल करो। बिल्कुल हम यूज करते हैं। यहां लिखा गया 26 + 13 गुणा 2 भाजक
4 माइनस 1 बराबर 7। देखिए साथियों, यहाँ गुणा नजर आ रहा है या प्लस नजर आ रहा है, तो गुणा के स्थान पर प्लस का चिन्ह यूज करना है, तो गुणा के स्थान पर प्लस का चिन्ह यूज कर दिया मैंने, ये देखो, और प्लस के स्थान पे गुणा का चिन्ह यूज कर दिया, ये गुणा का चिन्ह, बाकी चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, ऐसा कैसा रहेगा। सबसे पहले अगर आप देखते हो तो बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग ये हल होगा, तो अगर मैं इसे हल भी करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1/2, क्योंकि 2 में 4 का भाग दूंगा 1/2। ठीक है, प्लस अगर 13 को मैं 26 से गुणा करूंगा तो एक बड़ी संख्या आएगी, और यहां पर अगर 1 घटाऊंगा तो भी 7 नहीं आएगा मेरे पास। इसका मतलब पहला ऑप्शन को तो आप तुरंत ही काट दो, बोले यार ये तो होगा नहीं, अपन को हल करके नहीं करना हमें। देखो भाई, अगर 13 को 26 से गुणा करूंगा बड़ी संख्या आएगी, सीधी सी बात है, और फिर अगर उसका आधा करूंगा तो 7 कहां से आंसर आएगा, नहीं आएगा ना, तो छोड़ दीजिए, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल मिस्टेक हो गया, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार अपन बी को चेक करेंगे, तो बिल्कुल अपन बी को चेक करते हैं, बी वाला ऑप्शन क्या कहता है। देखिए मित्रों, बी वाला ऑप्शन कहता है माइनस को प्लस में बना दो, माइनस को प्लस में बनाना है, तो देखिए यहां पर मैंने लिखा 26 प्लस 13 गुणा 2 भाजक 4 माइनस का 1, माइनस को प्लस बनाना है, प्लस को माइनस बनाना है, 26 माइनस 13 गुणा 2 भाजक 4 प्लस 1। चलो अपन चेक करते, बोर्ड मास का नियम हल होगा, सबसे पहले इसको हल करेंगे, 1/2 आ जाएगा इंटू 13 प्लस का 1 माइनस का 26, गुणा के अकॉर्डिंग करेंगे तो यह आ जाएगा 26 माइनस 13 में अगर 2 का भाग दूंगा 6.5 आ जाएगा, प्लस 1। अगर मैं इसको हल करूंगा तो भी मेरे पास 7 के बराबर आंसर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, छोड़ दीजिए, यानी इसका मतलब इसका बी ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार आपको सी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल हम सी ऑप्शन को चेक करेंगे, यानी बी भी नहीं होगा। सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, भाग के चिन्ह के स्थान पर प्लस रखेंगे, प्लस के चिन्ह के स्थान पर भाग रखेंगे, बिल्कुल 26 प्लस 13 गुणा 2 भाजक 4 माइनस 1, भाग के स्थान पे प्लस और प्लस के स्थान पे भाग, यानी 26 प्लस के स्थान पे भाग 13 गुणा 2 प्लस 4 माइनस का 1। देखो बोर्ड मास का नियम कहता है सबसे पहले इसको हल करो, 26 में 13 का भाग देंगे 2 इंटू 2 प्लस 4 माइनस का 1, 2 दूनी 4 प्लस 4 माइनस का 1 बराबर आ गया 7। बिल्कुल हमें कौन सा ऑप्शन राइट करना पड़ेगा, सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप इसी पैटर्न से हल करना। निश्चित कोड में वेदर को XGD XMKY लिखा जाता है, उसी भाषा में एक्यूरेट को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों अगर एग्जाम में ऐसा कभी प्रश्न बनता, सबसे पहले आप ABCD लिख लीजिएगा, सबसे पहले ABCD लिखो और कुछ भी नहीं करना। इधर देखो ABCDEFGHIJKL और M, फिर NOPQRSTUVWXYZ। सबसे पहले आप ABCD लिख दो, ABCD लिख दिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वेदर, यहाँ पर लिखा गया वेदर, इधर देखो भाई WEATHER, ये लिखा गया वेदर, इसको लिखा गया X, तो X, उसके नीचे G, फिर उसके बाद आ रहा D, फिर उसके बाद आ रहा X, फिर आ रहा है M, फिर आ रहा है K और फिर आ रहा है Y। सबसे पहले रिलेशन ढूंढते हैं अपन, रिलेशन ढूंढना बहुत जरूरी है। W से +1 चलते हैं तो X नजर आता है, देखो भाई W से +1 चलते हैं तो X नजर आता है, E से +2 चलते हैं तो D, E से +2 चलने पर G नजर आता है, A से +3 चलते हैं 1 2 3 D नजर आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है। T से +4 चलेंगे, T से +4 चलेंगे 1 2 3 4 X नजर आ रहा है। H से +5 चलने पर M नजर आ रहा है, तो यहाँ पैटर्न है +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। इसी प्रकार हमें जो ज्ञात करना वो उसका पैटर्न ज्ञात करेंगे। हमें ज्ञात करना एक्यूरेट, ACCURATE, एक्यूरेट। बिल्कुल A से +1 चलेंगे तो हमारे पास B नजर आएगा, C से +2 चलेंगे, C से +2 चलेंगे तो हमारे पास E नजर आएगा, फिर यहाँ पर C से +3 चलेंगे तो 1 2 3 F नजर आएगा, U से +4 चलेंगे 1 2 3 4 हमें Y नजर आएगा, R से 5 चलेंगे 1 2 3 4 5 W नजर आएगा, A से 6 चलेंगे 1 2 3 4 5 6 G नजर आएगा, T से 7 चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 A नजर आएगा, और E से 8 कदम चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 M आएगा। बिल्कुल BEFYW
BEFYWGAM, बिल्कुल हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा। कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप इस पैटर्न का इस्तेमाल ज़्यादा करना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे समझ में कर लो भैया कॉपी जल्दी से।